हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर नाटक लिखा, हनुमान नाटकम, और एक बड़ी सुंदर हनुमान जी ने रामायण की रचना की। तो बोले वो गई कहाँ? जो हनुमान जी ने लिखी वो हमने तो कहीं पढ़ी नहीं। बोले क्या हुआ, वाल्मीकि ऋषि जी हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी की उस रचना को पढ़ा, देख करके एकदम द्रवीभूत हो गए। आहा, क्या लिखा है, क्या रचना की है। तारीफ की हनुमान जी से, आपने बड़ी अच्छी, आपकी जैसी वाणी, आपकी जैसी लेखनी किसी की हो नहीं सकती। हनुमान जी भी खुश हो गए। खुश होकर के हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, मांगो, क्या कुछ मांगना है तो हमसे। अब हनुमान जी ने तो प्रसन्न होकर कहा कि आप इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारी लेखनी की, तो कुछ अच्छा ही मांगेंगे। वाल्मीकि ऋषि ने क्या मांगा? ले जो आपने लिखा है ना, इसको पानी में बहा दो। और किस लिए? कि मेरी जो रामायण है उस रामायण से कहीं इनकी ज्यादा प्रसिद्ध ना हो जाए, क्योंकि उसमें रस ज्यादा था। अब हनुमान जी तो वादा कर चुके थे, पीछे हट नहीं सकते। हनुमान जी ने उसे जल में प्रवाहित कर दिया, लेकिन श्राप दिया वाल्मीकि ऋषि को कि तुमने इतने बड़े महापुरुष होकर के कलयुगी जीव जैसा व्यवहार किया, जाओ कलयुग में जन्म लो। वाल्मीकि ऋषि ने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। हनुमान जी ने कहा देखो, तीर तो निकल चुका कमांड से, वापस तो आना नहीं, पर एक काम हो सकता है, उस जन्म में भी तुमको भगवान की लेखनी का ही काम मिलेगा, और तुम्हारी जो लेखनी होगी वो इतनी सुंदर होगी कि इस रामायण को जो तुमने लिखा है, वाल्मीकि रामायण, उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध तुम्हारी वो रामायण होगी। और वही वाल्मीकि ऋषि कली काल में बाबा तुलसी के रूप में प्रकट हुए, और उनकी उस ग्रामीण भाषा दोहे में लिखी गई वो रामचरितमानस आज भारत के घर घर में पढ़ी जाती है, उसकी पूजा होती है। हनुमान जी के चरित्र में एक कथा लिखी हुई है भक्तमाल में। तो सोचिए कि द्वेष वृत्ति किसको कहाँ से कहाँ ले जाती है। वो द्वेष नहीं होता तो आज हमारे पास भी वो हनुमान जी का, तो वैसे ही भोलेनाथ जी ने भी ये रामायण लिखी, पर सब बांट दी, केवल 2 अक्षर रखे अपने पास। इसलिए राम कथा के जो 2 अक्षर हैं, राम नाम, वही राम कथा का सार है। इस नाम को जिसने पकड़ा उसका जीवन धन्य हुआ। ऐसे ऐसे नामाचार्य हुए। अभी कल ही नामाचार्य श्री भक्ति हरिदास ठाकुर महाशय का कल तिरोभाव दिवस था, जिनको सबसे बड़ा नामाचार्य हमारी परंपरा में माना जाता है। 3 लाख नाम नित्य हरिदास ठाकुर जाप करते थे। कोड़ों से मारा गया कि इस नाम को छोड़ दे, पर श्री हरिदास ठाकुर ने भगवान नाम नहीं छोड़ा। अनेक भक्त हुए। महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा में हुए चोखा मेला। चोखा मेला एक भक्त थे, बहुत गरीब थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी करते करते एक दिन घर बना रहे थे, किसी का पूरा घर का जो मलबा उसमें दब गए। कई लोग दबे, चोखा मेला भी उसमें दब गए। जब मृत्यु हो गई तो सब ढूंढ रहे हैं कि अब ढूंढो, परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं बचा, हड्डी हड्डी बची। तो कैसे पता लगे किसका शरीर चोखा मेला का है? तो किसी भक्त ने उपाय बताया कि एक काम करो, ये सबकी हड्डियों को कान से लगाओ। जिन हड्डियों से तुमको विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पांडुरंगा सुनाई दे जाए तो समझना ये चोखा मेला की हड्डी। और इतिहास गवाह है, उन हड्डियों को कान से लगाया तो हड्डियों से पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठला की आवाज। माने मरने के बाद भी जिसके शरीर के हड्डियों से जो निर्जीव मानी जाती हैं, उनसे अगर भगवान नाम निकल रहा है तो सोचिए उन भक्तों ने कितना नाम जाप किया होगा कि वो मृत्यु उपरांत शरीर भी नाम जप रहा है। वो असल नाम जप है। तो भक्ति का आभूषण क्या है? हरि नाम।
हरि नाम ही भक्ति का आभूषण